जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बात होने वाली है 3 से 4 शेयर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीएससी के शेयर से। ठीक है, तो इस शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। देखिए गिरावट का कारण क्या होता है। ठीक है, गिरावट का कारण हो सकता है रिजल्ट कमजोर आए। ठीक है, गिरावट का कारण हो सकता है कि शेयर के अंदर बड़ी तेजी बन चुकी है, अब आगे वो थोड़ा सा रुक सकता है, हाल फिलहाल में तेजी नहीं बन सकती है। ये कुछ कारण हो सकते हैं, ये ब्रोकरेज फर्म बोलती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तेजी बन जाती है। उसके बावजूद भी तेजी बन जाती है। अब देखेंगे इस शेयर को कवर कहाँ पर किया था जी, कहाँ पर कवर किया था। इसका शुरू का फर्स्ट डिजिट हटा दीजिए, ये लिखा हो ना 4495। ठीक है, इस 4000 को हटा दीजिए। जब से हमने कवर किया है 4000 पॉइंट ऊपर और भाग चुका है। कुल मिला के हमारे प्राइस से ये लगभग 10 गुना पैसा कर चुका है जब हमने शेयर को कवर किया था। कवर करने के पीछे का कारण क्या था कि शेयर नीचे गिरा हुआ था, काफ़ी दिन तक रुका हुआ था, उसके बाद यहाँ पर कवर किया और कवर करने के बाद इस शेयर ने जो छलांग लगाई है तेजी तेजी। देखिए कोई शेयर अगर लगातार भाग रहा है तो उसके पीछे का कारण है कि उस कंपनी का या तो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट होते हैं जिसके बिहाफ पर हम अनुमान लगाते हैं। उसके साथ ही क्या चीज़ आपको और देखनी चाहिए, क्या आपको मार्केट शेयर के साथ साथ आपको क्या देखना चाहिए, कंपनी का मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप कितना है वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो मार्केट कैप के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बड़ी छलांग लगा चुका है, तो फिर बाद में निकल कर आ जाते हैं बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म। ठीक है, जो डाउनग्रेड कर देती हैं कंपनियों को, यानी कि गिरावट हो सकती है। तो नीचे की साइड में बोला जा रहा है कि ये 3500 रुपये तक नीचे जा सकता है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है, अपने हाई लेवल से 30-35%, 30% की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का एक अनुमान है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप, देखिए 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी महंगा हो चुका है इस समय। महंगा खरीद के क्या पैसा कमाओगे, महंगे को महंगा बेच पाओगे, नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, निकल कर आ रही है कि कंपनी का कहना यही है कि बड़ा महंगा हो चुका है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है कंपनी का कहना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कि मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वीकली एक्सपायरी बंद होने वाली है। ये कल भी डिस्कशन मैंने किया था, वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी नवंबर तक। जी वीकली एक्सपायरी से क्या असर पड़ता है, देखिए वीकली एक्सपायरी से असर ये पड़ता है कि कॉल पुट के अंदर ज़बरदस्त काम चलता है। कॉल पुट के अंदर ज़बरदस्त काम चलता है, क्योंकि कॉल पुट के अंदर ज़बरदस्त काम चलता है तो उसमें क्या होता है जी, क्या होता है, कॉल पुट के अंदर जो ज़बरदस्त काम होता है बीएससी एनएससी को इनको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी कम होने से धंधा पानी कम चलेगा, धंधा कम होगा। देखिए लोग ऑप्शन से ही ज़्यादा देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। अगर टोटल मिला के धंधा अगर देखते हैं, टोटल मिला के ब्रोकर का अगर आप धंधा निकालना शुरू करें कि किससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 90% ब्रोकर को जो फ़ायदा होता है वो ऑप्शन से होता है। वीकली एक्सपायरी बंद हो गई बैंक निफ्टी जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, तो इस चीज़ को रट लीजिए। जितने भी ब्रोकरेज वाली कंपनियां हैं जिनके अंदर तेजी बनी है, उनके अंदर कहीं रुकावट देखने को मिल सकती है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो धोखा खा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को रट लीजिए। तो इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है आपको, एक नॉर्मली सी बात है जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसमें कोई अलग सी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, एक पॉइंट और है जो कि अभी छोड़ दीजिए आप, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि एनएससी ने बोला है कि अब हर कोई यहाँ पर जो ब्रोकर होते थे ये कमीशन देते थे। कुछ लोगों को कमीशन, जो अकाउंट वगैरह इनके खोलते थे उनको कमीशन वगैरह दिया जाता था। ठीक है, उसके चक्कर में क्या होता है कि कुछ लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, उनका अकाउंट ओपन करा देते हैं, फिर उनको लगातार ट्रेड कराते रहते हैं ज़बरदस्त, ये खेलो वो खेलो ये खेलो। उस चक्कर में उनका ब्रोकरेज बनता है, और ये ब्रोकर से कमीशन वो लेते रहते थे। तो अब वो धंधा धीरे धीरे एनएससी बंद करती जा रही, सरकार बंद कर रही है उसको। ठीक है, तो अब हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है, बड़ी पाबंदियां लग रही हैं, तो जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो 3-4 पॉइंट हैं जो ये ब्रोकर वाली कंपनियां उन पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल देखिए नए नए अकाउंट खुल रहे हैं, लगातार लोग अवेयरनेस में जा रहे हैं, लोगों के पास मोबाइल आ गया है। जितना हम इंटरनेट पर काम करेंगे, मोबाइल हमारे पास रहेगा, उतना ही
लोग अपना डीमैट अकाउंट खोलकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर कॉल पुट में जुआ खेलकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉल पुट में पैसा कमाते हैं, कुछ समय के लिए कमाते रहते हैं, उनका पैसा बनता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा झटका लगता है वो सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, सेबी ने जो डेटा दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें साइकोलॉजी सारी चीज़ें आती हैं। 10 में से 9 लोग ख़त्म हो गए कॉल पुट के अंदर। जी मैं काम कर रहा हूँ, क्या बच पाऊँगा? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। 90% चांस है कि आप बर्बाद हो जाओगे। 10% में अपने आप को अगर आपने मान के रखा हुआ है और आपको अपने आप को सिकंदर मान रहे हैं, तो शायद वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप रोड पे आ सकते हैं। ये बुरी बात लगेगी, ठीक है। जो भी कॉल पुट खेल रहा है वो बहुत जल्दी सड़क पर आ सकता है, क्योंकि अभी तक कोई बचा नहीं है। जी मैं बच जाऊंगा, अरे मेरे भाई जब अभी तक कोई बचा नहीं है तो आप कैसे बच जाओगे? साइकोलॉजी से मारे जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगी। देखिए, होता तो डेटा ये भी हो सकता था कि 50% लोगों ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, लेकिन डेटा तो ये बोला कि 10 में से 9 लोग ख़त्म हुए हैं, नहीं बचे। एवरेज में 50-50 हज़ार का नुकसान लेकर गए हैं। नहीं बच रहा तो क्या करोगे? जी मैं फिर भी खेलूँगा। अरे भाई जब बचे ही नहीं अभी तक तो आप क्यों खेलोगे? नहीं खेलूँगा मैं। ठीक है, तो अगला नंबर आपका है बर्बादी का। देखिए, अगर आप कॉल पुट खेलते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है तो बहुत जल्दी आपको दूसरों से पैसा मांगना पड़ेगा। आप मेरे पास जवाब नहीं है आपका क्या होने वाला है मेरे पास जवाब ही नहीं है, क्या कह सकते हैं क्या होने वाला आपका? तो आप समझदार खुद ही हैं। जो लोग पहले से ही 10 में से 9 लोग ख़त्म हो गए फिर भी आप कंटिन्यू करके रखे हैं, तो फिर दारू पीने वालों को कौन रोक सकता है भाई? कैसे ना कैसे करके वो दारू पीगा। लेकिन दारू वाला एक दिन में 400-500 रुपये खर्च कर सकता है, लेकिन कॉल पुट वाले की तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो किसी दिन एक ऐसा झटका लगेगा, आपका सारा अकाउंट ही खाली कर हो जाएगा सिर्फ एक दिन के अंदर। इसलिए अगर कॉल पुट खेलते हो तो जल्दी से, अगर लत लगी हुई है तो ऑप्शन होता है वहाँ पर, उसको डीएक्टिवेट करा लीजिए, जल्दी से डीएक्टिवेट करा लीजिए, नहीं तो आपको डीएक्टिवेट कर देगा वो। समझ बात आ गई है? चलिए, बहुत अच्छी बात, अगर आप समझदार हैं तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 4,495 रुपये का भाव यहाँ पर है। ये नीचे की साइड में गिर सकता है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, गिरावट पर ही शेयर को खरीदना चाहिए। ऊपर की साइड में कितना इसने मार दिया है देखेंगे, 4,989 रुपये, लगभग 5,000 रुपये तक ये ऊपर मार चुका है, ठीक है। तो गिरने दें शेयर को, अच्छी बात है, गिरेगा, गिरने के बाद अट्रैक्टिव हो जाएगा, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिए, अच्छी तरह से गिरे हुए शेयर के अंदर पैसा खरीदने से क्या फ़ायदा होता है? आपका बहुत जल्दी 10-12-20% तक पैसा बन जाता है। बताइए त्यागी ट्रेंड्स को एग्जाम्पल के साथ, चलिए दिखाता हूँ। दोस्तों, शेयर का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। इस शेयर की बात करें, देखिए ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई, ठीक है। यहाँ से गिरावट से देख लीजिए, इसको आप कैलकुलेट अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 11% के रिटर्न बन गए सिर्फ एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर, लास्ट 1 मंथ 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक की बात करते हैं, 16 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच की अगर बात करते हैं तो लगभग 10 दिन के अंदर यहाँ पर आपका 11%, 11.5%, यानी कि 12% मान सकते हैं पैसा बन गया। जी हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता त्यागी ट्रेंड। देखिए, खरीदना तो आपको गिरावट पर ही है और टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। अब गलती क्या हो रही है? अंधाधुंध खरीदना है, कहीं पर भी खरीदना और ह्यूज क्वांटिटी मारी जा रही है। मेरे चैनल से कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। आराम से ही खरीदना है गिरावट पे। ये कब मिलेगी? 1 साल के बाद मिलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन खरीदना गिरावट पर ही है, और तब भी आपको टुकड़ों टुकड़ों में ही खरीदना है, और पहले से ही फिक्स करना है किसी कंपनी में कितना पैसा लगाना है। अगर ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपकी बर्बादी का टाइम शुरू हो चुका है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको एसआईपी नहीं आती है, गिरावट पे आप डर जाते हैं और गिरावट पे होल्ड करने की प्रैक्टिस नहीं है, सारा पैसा आप डीमैट अकाउंट के अंदर लेकर आ जा सकते हैं, अगर ये हैबिट है तो आप बर्बाद होने वाले हो। बुरा लगेगा आपको, बुरा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है पहले, नहीं बचे हुए, ठीक है। तो एसआईपी यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लालच में नहीं जाना है, ये शेयर भाग रहा, वो शेयर भाग रहा है, ऐसा है वैसा। यहाँ तो डेली कोई ना कोई शेयर भागता ही है, किसी ना किसी शेयर के अंदर तेजी बनती रहती है, ठीक है। और बीएससी के शेयर को देख लीजिए, एक महीने के अंदर ही 46% के रिटर्न उसने बना के दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो तेजी बनती रहती है,
लेकिन उस तेज़ी को देखकर कहीं पर भी खरीदना बड़ी गलती हो जाएगी। आज तेज़ी बननी है जब शेयर रुकता है, देख लीजिए IRFC को कैसे रुका पड़ा है। मेरे भाई IRFC पहले भी 25 रुपये से ऊपर गए ही नहीं, 26 रुपये से ऊपर काफ़ी समय तक ऐसे ही रहा, सारे लोग परेशान हो गए। समझ बात आ रही है स्टॉक मार्केट के बारे में? SIP रट लीजिए इसको। जी हमारी तो आदत ख़राब है, डीमैट अकाउंट बंद कर दो मेरे भाई। अगर आपकी आदत ख़राब है और आप ब्रोकरेज देने पे लगे रहते हैं, शाम को देखते हैं इतना इतना ब्रोकरेज मेरा चला जाता है और बाद में देखते हैं कि इतना पैसा कट जाता है, तो आप कुछ सही काम थोड़ी ना कर रहे हो। स्टॉक मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट खोला है, बस आराम से फिर देखिए, कोई इतनी सारी कंपनियां गिरती रहती हैं, गिरावट पे आपको थोड़ा जो भी माल उठाना चाहते हैं खरीद के छोड़िए और समय देना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका पैसा बनेगा। कंपनी एक नंबर की है, ये तो पैसा देती रहेगी, कभी थोड़ी सी तेजी ज़्यादा, कभी थोड़ी सी गिरावट, कभी थोड़ा सा रुकेगा, आपको SIP करनी है और टाइम देना है, पैसा बनता रहेगा आपका। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है JM फाइनेंशियल लिमिटेड। नीचे 100 रुपये से भी नीचे 70-75 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है। आज भी देखेंगे शेयर ने कितना मारा है ऊपर की साइड में, जी कितना मारा है देख लीजिए, 163 रुपये ऊपर की साइड में मारा है। कितना? 163 रुपये। कल की क्लोजिंग की बात करें 158 रुपये था, ठीक है। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, अच्छा पैसा आपको बना के दे रहा है। कमाल की बात यह शेयर की, अभी ये गिरा था नीचे की साइड में, देखिए गिरकर कितना पहुंच गया था नीचे की साइड में, इस वाले भाव को देखिए, उसको मत देखिए, यहाँ से ऊपर मार के 153 रुपये, नीचे की साइड में 137 आ गया जी। 137 से यहाँ पर गया, कितना पैसा बन गया होगा देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, 8 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक का देख लीजिए, यहाँ पर 17.5% के रिटर्न बन गए। पैसे की कोई कमी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। त्यागी ट्रेडिंग कोई बता दीजिए ऐसा शेयर जो नीचे गिरा हुआ भागने वाला हो, कि ऐसे ही शेयर के तो बारे में मैं चर्चा करता रहता हूँ, लेकिन आपको तो लगता है कि कोई शेयर अगर भाग नहीं रहा, रुका हुआ है, तो आप दिक्कत परेशानी में चले जाते हैं। तो सीख लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल अच्छी खासी तेज़ी बनी है, 2-4 दिन 5 दिन से लगातार भाग रहा है। एंजल वन, MCX, ये सारे वीकली एक्सपायरी के अंतर्गत ही आते हैं, इनको सबको मुनाफा होता है वीकली एक्सपायरी से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए इन कंपनियों के बारे में, थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो नवंबर तक की बात चल रही है उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए जो भी ब्रोकर वाली कंपनियां हैं। त्यागी टेंटिव्स आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कितना भाग सकता है? देखिए मैं अपने व्यू रखता हूँ, लेकिन ब्लाइंडली आपको कॉपी नहीं करना है। शेयर खरीदने के बाद प्रॉफिट या लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार रहने वाले हैं, इस चीज़ को रट लीजिए। यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आराम से खरीदना है। यहाँ पर कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है। बढ़िया कंपनियों की तरफ आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपको बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। तो मैं रिस्की टाइप भी बताता रहता हूँ, लेकिन आपको रिस्की टाइप में एकदम घुस जाना है और थोड़ी सी जो बढ़िया कंपनी है उनको अवॉइड कर देते हैं, आप बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। समस्या की जड़ यही है। HDFC बैंक में काम करे कितने दिन हो गए आपको? 20-20, 30-30 रुपये डेली भाग रहा है वो, अभी हाल फिलहाल में देखें तो, ठीक है ना। अवॉइड कर दिया उसको, छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, काफ़ी सारे शेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो 25 रुपये का है, काफ़ी दिन से भागा नहीं, परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी चल रही है। अगर आपके पास लंबा टाइम है और आप 10-10 साल के अंदर बिलीव करते हैं कि पैसा डबल हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उस शेयर से आपका अच्छा पैसा बन सकता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस शेयर के बारे में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।